आज हर एक मनुष्य जो है वह दुखों से परेशान है और हर एक मनुष्य की यही तमन्ना होती है कि उसे दुखों से छुटकारा मिल जाए। और इसके लिए मनुष्य अनेकों प्रयत्न करता है, अनेकों कर्म करता है कि उसे दुखों से छुटकारा मिल जाए। लेकिन क्या उसे दुखों से छुटकारा मिल पाता है? अगर ध्यान से समझा जाए और देखा जाए, दुखों से छुटकारा, दुख क्या है? दुख है मन के ख्याल, मन के नकारात्मक ख्याल, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वाले ख्याल। ये सभी जो हैं दुख देने वाली चीज़ें हैं। अब इन दुखों से हमें कौन बचा सकता है? कहते हैं जब मनुष्य जो है वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आता है, उनकी आज्ञा और मौज में चलता है, उनके बताए गए नियमों की पालना करता है, तो धीरे धीरे उसका जो मन है, उसके अंदर के जो दुखी करने वाले विचार हैं, वो सुखमय विचार में प्रतीत हो जाते हैं। आम मनुष्य क्या करता है? आम मनुष्य सोचता है कि मैं यहाँ चला जाऊँगा तो मैं दुखों से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। तीर्थ यात्रा पे जाता है और वहाँ सोचता है कि मैं वहाँ तीर्थ यात्रा पे जाऊँगा या फिर वहाँ पे जाऊँगा, फिर उसके बाद मेरे को मन की शांति और दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से एक विद्यार्थी सिर्फ स्कूल में आता है और स्कूल में आने के बाद जब तक वो पढ़ाई उस चीज़ की नहीं करेगा, तब तक वो कैसे उसमें कामयाब बनेगा? तो संत महापुरुष यही फरमाते हैं कि इस दुनिया में आने का असली मकसद क्या है। अब आजकल लोग भगवान के पास जाते हैं और जाके जो है भगवान से पूछते, कहते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, वो इच्छा पूरी कर दो। कहते हैं कि जितनी कामनाएं पूरी करते हैं, पूरी हम करेंगे, उतनी और कामनाएं बढ़ती जाती हैं। लेकिन मनुष्य इस बात को समझ ही नहीं पाता है। संत महापुरुष फरमाते हैं, वक़्त के संत महापुरुष, ये जन्म जो मिला है सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला है, नाम जाप सुमिरन आराधन करने के लिए मिला है। यह समय यूं ही नहीं मिला गंवाने के लिए, गरीमत यह वक्त मिला है प्रभु को पाने के लिए। संत महापुरुष क्या करते हैं? वो जीव के जो मन का कांटा है, जो मन का कांटा पहले दुखी वाले विचारों की तरफ होता है, उसको वे सुख में प्रतीत कर देते हैं। जब हम कोई भी कर्म करते, कार्य करते हैं, धीरे धीरे करके जो है हमारा मन उसी कार्य के अंदर संलग्न हो जाता है, लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन की स्थिति ऐसी होती है, जिस काम में आप मन को लगाओगे, हो सकता है तुरंत वो ना लगे, लेकिन धीरे धीरे करके जो मन है उस कार्य के अंदर वो लग जाता है। संत महापुरुष का यही कहना है कि जितना हो सके नाम जाप सुमिरन आराधन करोगे। अब हमारे श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दाता दयाल जी महाराज जी, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने श्री अनंतपुर दरबार की विशाल रचना बनाई है। ये क्यों बनाई है? ये हम सभी जीवों के कल्याण के लिए बनाई, हमारे आत्मा के कल्याण के लिए, कि जीव यहाँ पे आए और अपनी आत्मा का कल्याण करें और 84 लाख योनियों के चंगुल से बचें, और जब इस दुनिया से जाए तो उसे मोक्ष पद की जो है प्राप्ति हो जाए। ठीक इसी तरीके से दुखों से छुटकारा किस तरीके से पाए, यही वक़्त के संत महापुरुष जो है हमें समझाते हैं। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने अपने तन पर अनेकों कष्टों को सहन करके आज जो हम देखते हैं विशाल दरबार की रचना करी है। एक समय पे यहाँ पे शेर चीते घूमते थे, बेयाबान जंगल होता था, सब लोगों को लगता था कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा। लेकिन श्री कहते हैं ना, संतों के वचन जो है अटल वचन होते हैं। ब्रह्मांड पलट जाएगा लेकिन संतों के वचन कभी नहीं पलटेंगे। तो समय आया, धीरे धीरे करके वहाँ पे आबादी हुई। वहाँ पे सभी जो पुराने समय के महात्मा जन थे, उन्होंने जो थे बहुत खूब परिश्रम किया, मेहनत किया, और उन्होंने जो है श्री अनंतपुर दरबार को सींचा। तो इसी तरीके से सभी लोगों ने, सभी भगत जनों ने, श्री गुरु महाराज जी ने अपने तन पर अनेकों कष्टों को सहन करके श्री गुरु महाराज जी ने श्री अनंतपुर दरबार की नींव रखी। और श्री अनंतपुर दरबार का आज जो नज़ारा है, मैं बैकुंठों में भी बहुत प्यारा है और त्रिलोकी में सबसे न्यारा है। आज चाहे वो कहीं भी हो, श्री अनंतपुर दरबार, प्रयागधाम, सत्संग भवन, पूरे इंडिया कंट्री के अंदर या देश से बाहर विदेश में भी, सभी क्यों बनाए गए हैं? सिर्फ और सिर्फ भक्तों के कल्याण के लिए, कि भगत जन यहाँ पर आके श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के द्वारा बताए गए नियम, पांचों नियम, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, दर्शन, ध्यान, पांचों नियम को निभा के अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएँ, जिससे उनका ये लोग भी सुखी होगा, परलोक भी सुहेला बनेगा। लेकिन क्या हम ये चीज़ कर रहे हैं? हम चाहते तो हैं कि हमें सुख मिल जाए, हमारा जीवन सुखमय व्यतीत हो जाए, लेकिन क्या हम वो वाले कर्म कर रहे हैं कि जिससे हमें सुख मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं।
मनुष्य सोचता है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे घूमने जाऊँगा तो मुझे सुख मिल जाएगा। सुख नहीं ऐसे मिल सकता, क्योंकि सुख विचारों से ही मिलता है। दुख भी विचारों से मिलता है, सुख भी विचारों से मिलता है। अब जो ज़्यादातर हमारे मन का ख्याल क्या होता है कि वो नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा सोचता है। अब एक मन के अंदर नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा चलेंगी, सुखी वाली चीज़ें कम चलेंगी, तो मन तो अपने आप ही दुखी होगा। भजन अभ्यास, नाम जाप, सुमिरन, आराधन करने से जो सुखमय वाली चीज़ें हैं वो हमारे मन के अंदर प्रवेश करती हैं, और दुख वाली चीज़ें जो हैं वो हमारे मन के अंदर से बाहर धीरे धीरे निकल जाती हैं। लेकिन संत महापुरुष यही फरमाते हैं कि संतों महापुरुषों ने जो नियम बताए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, दर्शन, ध्यान, संसार का और कोई काम करो या ना करो, लेकिन इन नियमों को निभाओगे तो आत्मा का कल्याण होगा ही होगा, और इस लोक में भी तुम सुखमय जीवन व्यतीत करोगे। मनुष्य के पास अगर पैसा है और मन के अंदर शांति नहीं है तो वह जितना मर्जी कर ले उस चीज़ का मज़ा इंजॉय नहीं कर सकता। जब उसका पैसा भी हो और साथ में मन की शांति भी हो और एक अच्छा तंदुरुस्त शरीर हो, तभी जाके वो इन सभी चीज़ों को जो है वो यूज़ कर सकता है। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ जो है वक़्त के संत महापुरुष हमें बताते हैं, हमारे ज्ञान चक्षु जो हैं खोल देते हैं, हमें सही और गलत का फ़र्क पता चल जाता है। अब आजकल लोग क्या कहते हैं, अपने नाना प्रकार के ख्याल से सोचते हैं हम दुखों से छुटकारा पा लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मन को दुखों से छुटकारा सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु की चरण शरण में जाकर सत्संग को प्राप्त करके और उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करके ही मन को जो है वो सुख, शांति और आनंद मिल सकता है। अगर जीव सोचे अपनी बुद्धि से मैं मन की शांति प्राप्त कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। और वक़्त के संत महापुरुषों को तो इस चीज़ का ज्ञान होता है कि किस तरीके से जीव को दुखों से जो है छुटकारा दिलाना है, लेकिन मनुष्य इस चीज़ को समझ नहीं पाता। मनुष्य सोचता है कि अपनी बुद्धि को बीच में ले आता है, मैं जो कर रहा हूँ सही हूँ, तो इस तरीके से मनुष्य जो है वहाँ पे फंस जाता है। लेकिन ध्यान से अनुभव किया जाए, दुखों से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन यही है, जितना हम नाम जाप, सुमिरन, आराधन, भजन अभ्यास करेंगे उतना हमारा मन ठीक रहेगा। ये मन कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है कि एक बार ठीक हो जाए तो दोबारा कभी ठीक नहीं होगा, बिगड़ेगा नहीं, लेकिन ये मन की जो है टेंडेंसी, मन का जो रूप ही ऐसा है कि अभी अगर ठीक है तो थोड़े टाइम में वो चीज़ को फंसा भी सकता है। लेकिन हम जैसे और आप जैसे जो भाग्यशाली गुरुमुख जन हैं, जिनको पता है कि किस तरीके से दुखों से छुटकारा पाते हैं सत्पुरुषों की चरण शरण में जाकर, उनको इस चीज़ का ज्ञान हो गया है कि जितना हो सके मन को शांत रखना है, जीवन आनंद से व्यतीत करना है। कभी कभी क्या होता है कि संसार की कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जो हमारे पर पूरा प्रभाव डाल देती हैं, हम भजन अभ्यास नहीं कर पाते, लेकिन तब भी हमें भजन अभ्यास करना है, क्योंकि जितना हम ज़्यादा भजन अभ्यास करेंगे उतना ही हमारा मन शांत रहेगा, और शांत मन के अंदर जब हम बाकी चीज़ें करेंगे तो हमें उसका भी आनंद मिलेगा। लेकिन मनुष्य का मन सच में शांत होता भी है नहीं होता, ये तो कब पता चलता है, जब वो वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में जाता है तो मन का जो कांटा है वहाँ से बदल जाता है, मन जो रिप्लेस हो जाता है। तो इसी तरीके से जो है मन के ख्यालों से नहीं चलना, अपने भक्ति के ख्यालों से चलना है और सत्पुरुषों की आज्ञा में चलना है, तभी हम दुखों से छुटकारा पा पाएंगे।